अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है हमारे कोर्स नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का। और आज के कोर्स में हम बहुत एक ज़रूरी जो है ना वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसे आमतौर पे हाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। ये हाइडल लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो इसको आप आमतौर पे हाइडल एनर्जी भी बोलते हो, हाइड्रो पावर भी बोलते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। सही है। अच्छा, अब प्रिंसिपली ये करता क्या होता है? ठीक है, मैं एक लाइन में इसका आपको जो है ना वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, या इसको आप जो दूसरे लफ्ज़ों में बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम रन ऑफ द रिवर। अच्छा, बहुत सिंपल ये लाइन है कि जी ये करता क्या हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये बेसिकली जो है ये फ्लो ऑफ द रिवर या पानी के बहाव को किस में कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है उसको बिजली के अंदर। मतलब ये एक सिंपल सी जो है देसी किसी ज़ुबान के अंदर जो है ना वो इसकी डेफिनेशन है। कोई पूछे आपसे कि हाइड्रो पावर जो है पावर प्लांट करता क्या है, तो आपने बताना है कि इट बेसिकली कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना। मतलब पानी जो बह रहा होता है, जब फ्लो हो रहा होता है पानी का, वाटर का जो फ्लो होता है, बेसिकली वो क्या होती है? वाटर के जब फ्लो कर रहा होता है तो उसके पास क्या होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना। आप इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हो इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग हाइड्रो पावर प्लांट। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, नो मोर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें कोई जो है दूसरी एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए आपको कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है इट बेसिकली कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, या मूविंग वाटर को जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान करना है यहाँ पे, और वो मैं हमेशा जब भी मैं लेक्चर पढ़ाने लगता हूँ मैं पहली बार जो है ना ये कहता हूँ कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है इसको आपने डैम नहीं बोलना है। ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये डैम नहीं होता है। ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट जो है, मैं दोबारा लिख भी दूं साथ में, हाइड्रो पावर प्लांट इज नॉट अ डैम। ठीक है ना। ये डैम नहीं होता। डैम और ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है ना। डैम का काम क्या होता है? डैम का जो प्राइमरी पर्पस होता है ना, प्राइमरी पर्पस जो होता है डैम का इज द स्टोरेज ऑफ वाटर। डैम का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है? स्टोरेज ऑफ, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर। लेकिन जो आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, मैं क्यों लिख रहा हूँ हाइपो पावर, हाइपो पावर, हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है ये बेसिकली जो इसका पर्पस होता है वो बेसिकली होता है क्या? टू, जो प्राइमरी पर्पस है इसका इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो आपने ध्यान करना है दोनों में। डैम क्या, डैम क्या होता है? जो पानी को स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड डैम। ठीक है ना। हो सकता है आप डैम से जो है ना वो बिजली बनाओ, हो सकता है आप ना बनाओ। ठीक है, मैंने कई ऐसे डैम्स जो है ना हमने डिज़ाइन किए हुए हैं जिनके अंदर आप बिजली नहीं बनाते। ठीक है ना। फाटा के अंदर कई ऐसे डैम्स हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पानी को स्टोर करना है, उससे आप बिजली नहीं बना सकते। ठीक है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे तरबेला डैम है उसमें बिजली बनती है, ऑप्शन है उसके अंदर। लेकिन ये नहीं कि डैम का काम जो है ना वो बिजली बनाना होता है, नहीं, डैम का काम ये नहीं होता। डैम का ये एक
एडिशनल जो है ना वो बेनिफिट होता है कि अगर आप डैम बना लेते हो तो चलो आप उससे बिजली भी बना लेते हो, ठीक है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट जो है, इट्स सोल पर्पस इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसमें पानी को थोड़ा बहुत स्टोर कर सकते हो, लेकिन डैम जितना स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बनानी होती है, यानी कि बिजली जो है ना बनानी होती है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डैम एंड हाइड्रो पावर प्लांट। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों को, ठीक है। जो मैंने बातें की है ना, ये सारी की सारी बातें अगले 3 स्लाइड्स के अंदर जो है ना उन्होंने एक्यूमुलेट की हुई है, ठीक है। आपने इनको पढ़ लेना है। सिंपल थ्योरी है, कोई समझने वाली बात नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको अपनी रीडेबिलिटी जो अच्छी करो और इनको आपने जो है ना पढ़ना है। कोई ऐसी समझने वाली बात इसमें है कोई नहीं, ठीक है। हम यहाँ से जो टेक्निकल बातें हैं ना वो स्लाइड नंबर आई थिंक फ्रॉम स्लाइड नंबर 6 जो है ना ये शुरू होती हैं। तो हम यहीं से जो है बेसिकली इस लेक्चर का जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन है उसको आपने जो है ना देख लेना है। आई माइट आस्क यू दिस क्वेश्चंस इन एग्जाम, अगर MCQs वगैरह आती हैं तो कैसी बात आती है तो मैं वो पूछूंगा उनमें से, ठीक है। उसमें से समझने वाली बात ऐसी है कोई नहीं, ठीक है, तो अगर ध्यान करना। अच्छा, अगले में ना उसने क्लासिफिकेशन दी हुई है हाइड्रो पावर प्लांट्स की। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है बेसिकली जो है ना वो हमको 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट को हम किस क्या करते हैं, 6 क्लासेस के अंदर जो है ना वो डिवाइड करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। हम 6 तरह से जो है ना उनको जो है वो करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन कौन सी है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, कि एक हाइड्रो पावर प्लांट जो है कितनी एनर्जी जो है बना सकता है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी में जो है ना आप क्या जो है वो करोगे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, ठीक है ना। उसमें क्या है, लार्ज हाइड्रो पावर जो है ना वो प्रोजेक्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, मिनी, माइक्रो और पिको तक इवन हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, स्मॉल जो है ना वो तो हमें समझ आती है। ये मिनी माइक्रो क्या है, ये मिनी जो है, पहली बात मैं बोल दूं सारे, लार्ज किसके ऊपर बनता होता है, ये रिवर्स के ऊपर आप बनाते हो तो। मीडियम भी रिवर्स के ऊपर बनता होता है। जो स्मॉल बनता होता है, इवन दिस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, लेकिन ये कोई रिवर की ट्राइब्यूटरी वगैरह होती है तो उसके ऊपर बना लेते हैं। जो मिनी है ना ये बनता है स्ट्रीम के ऊपर, किसी नदी नाले के ऊपर। जो माइक्रो है ये इवन केनाल के ऊपर भी लग जाता होता है। और ये जो पीको है ये बहुत छोटे लेवल पे बना हुआ होता है, अमूमन जो है कोई बहुत थोड़े लेवल पे आप इससे बना सकते हो। और वो क्या होता है, किसी जो है ना छोटे मोटे जो है ना वो छोटी केनाल पे इसके जो है ना वो ये लगाया जा सकता है, किसी छोटी केनाल पे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आप लगा सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी बनेगी नहीं। आप थोड़ी बहुत ही जो है ना 1-2 लाइटें से जला सकते हो, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं होता। तो क्या बोला मैंने, लार्ज से लेके स्मॉल तक, फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, ये किसके ऊपर बनाया आपने, ये बनाया है आपने रिवर के ऊपर, ठीक है ना। जो मिनी है ये किसके ऊपर बना, ये बनता होता है बेसिकली किसी स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। जो माइक्रो है ये बनता होता है बेसिकली केनाल के ऊपर, बड़ी केनाल के ऊपर। और जो पीको है ना ये बहुत छोटा बनता होता है, ये किसी छोटी मोटी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर आप बना लेते हो। डिस्ट्रीब्यूटरी हम किसे बोलते हैं, हम उर्दू में इसको राजबहा बोलते हैं, सिंधी में आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, लेकिन ये छोटी नहर जो है ये इसका सही नाम है, ठीक है। तो इसका वो बोल सकते हो, ठीक है। अगला बनता है अकॉर्डिंग टू हेड। हेड क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हेड जो है ना हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है और लो हो सकता है, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि आपने जो पानी को जिस जिस पानी से आपने जो है वो बिजली बनानी है, क्या उसकी गहराई ज़्यादा है, उसकी गहराई जो है मीडियम है, या उसकी गहराई जो है वो कम है। तो ये उसके लिए यह हाई जो हेड है ये बेसिकली लार्ज के लिए काम आता है। जो मीडियम है ये बेसिकली मीडियम के लिए काम आता है। बाकी लो हेड जो है ये सारों के लिए काम आता है। क्लियर होगी बात ये वाली, बहुत सिंपल। आगे जाके इन्हें हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ये सिर्फ मैं ऐसे बोल के चुप नहीं रहूँगा, आगे जाके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस का मतलब क्या है, पर्पस का मतलब ये है कि जिस पानी से आपने बिजली बनानी है, मैं इसको लिख भी दूँ साथ में, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है ना।
अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है इस बात का? देखो, अ, जब भी आपने पानी से बिजली बनानी होती है ना, ठीक है, तो आपको पहले पानी को थोड़ा बहुत रोकना पड़ता है, ठीक है। वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट, या सिंपल कर दूं, यू हैव टू जनरेट हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर, यू हैव टू स्टोर द वाटर। कि जब भी आपने कभी जो है वो बेसिकली क्या करना है कि जब भी कभी आपने जो है बिजली बनानी है ना पानी से, तो पहले आपको पानी को रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है इस बात का, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जो सिंगल पर्पज़ है ना वो ये है कि जब आपने पानी को जो स्टोर किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजली को बनाने के लिए स्टोर किया, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल पर्पज़ हाइड्रो पावर प्लांट। कि जी इस हाइड्रो पावर प्लांट का मकसद ही सिर्फ जो है वो क्या है कि जी बिजली को बनाना है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, कई दफ़ा क्या होता है, कई दफ़ा ये होता है कि व्हेन यू स्टोर वाटर, जब पानी को स्टोर करते हो, ऑब्वियसली अब जब रिवर के ऊपर आपने पानी को रोका है, स्टोर किया है, तो ऑब्वियसली फिशेस विल आल्सो बी ट्रैप्ड, ठीक है ना। तो उसके साथ में जो 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 बेसिकली दरियाई जो मखलूक है, सिर्फ मछलियाँ हैं, वो भी लाजमी आएंगी। तो कई दफ़ा फिर क्या होता है कि जब आप पानी को स्टोर करते हो ना, और हमने खुद देखा है ये कई दफ़ा, ये जो गाजी बरौथा हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को पता होगा इस बात का, कि जो उसके पीछे जो बेसिकली जहाँ पानी को स्टोर करते हैं ना बिजली में कन्वर्ट करने के लिए, क्या होता है कि वहाँ पे जो है बेसिकली जब पानी को आप रोकते हो ना, तो उसके अंदर मछली साथ में आ जाती है, और मछली वो बड़ी मज़ेदार होती है, ठीक है। कहीं कभी गाजीपुर से जाओ ना आप, तो वहाँ पे साइडों पे जो है ना वो जो लोग हैं वो मछली जो है ना वो बेच रहे होते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली उनको मिलता है, वो यानी कि सरकार को पैसे पे करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए वहाँ से, और फिर सरकार उनको परमिशन देती है कि जी आप जाके मछलियाँ पकड़ लो वहाँ से, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वो उसका एक एडिशनल जो है पर्पज़ हो गया उसका। तो उससे उस तरह की जब आपका पर्पज़ जो है ये भी हो कि साथ में थोड़ा बहुत साइड बिजनेस भी करना है, तो फिर क्या है वो है मल्टीपर्पज़ डैम, ठीक है ना। और हमारे मुल्क में तो नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में है कि कई दफ़ा जो है आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो है ना वो उसको इस्तेमाल करते हो। पानी को रोका हुआ है आपने, ठीक है ना, पानी को रोका हुआ है आपने, स्टोर किया हुआ है, आप उस लेक में से जो है वो जहाज़ों को भी गुजरने की, छोटे मोटे जो पिकनिक के लिए जो है ना वो जहाज़ आए हुए होते हैं, आप उनको भी बीच में मौका देते हो कि जी आप भी जो है लोगों को घुमा फिरा लो, ठीक है। तो टूरिज्म का इसका कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। आप लोग सब जाते हो ना जब जब दरियाओं में डैम्स के ऊपर घूमने के लिए, तरबेला डैम पे घूमने के लिए गए हो, या मंगला डैम के ऊपर गए हो, लाजमी आपने बोटिंग भी की होगी वहाँ पे जाके। तो बोटिंग जो है वो क्या है, उसका एक एडिशनल पर्पज है, सही है। तो इसलिए जब ऐसा कोई पर्पज हो साथ में, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये मल्टीपर्पज जो है ना वो डैम है, कि मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसमें फिशरीज भी है, इसके टूरिज्म भी है, और साथ में हम इससे जो है ना बिजली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अमूमन जो होते हैं ना आपके लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मीडियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये मल्टीपर्पज होते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो है वो सिंगल पर्पज ही होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपने इस बात को। अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो को जो है वीडियो को एट एनी टाइम आप इसको रिवर्स करके जो है ना मेरी बात सुन सकते हो, ठीक है। तो अगर ये नहीं नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, तो आप सुन लेना बाद में कि मैंने क्या बोला। खैर मैं दोबारा बोल देता हूँ एक दफ़ा कि सिंगल पर्पज़ जो है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं बेसिकली लार्ज, मीडियम और स्मॉल जो है ये मल्टीपर्पज़ होते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। जो बाकी है ना मिनी, माइक्रो और पिको, ये बेसिकली सिंगल जो है ना पर्पज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी टाइप्स, ठीक, क्या है कि आपने जो है बेसिकली किस तरीके से बिजली को बनाना है, इसका मतलब ये है, सही है। रन ऑफ रिवर, क्या चलते पानी से बनाना है। दूसरा है रेजरवायर, क्या चलते रिवर का पानी जो है पहले किसी आपने टैंकी में लेके जाना है, और फिर उसको जो है ना वो किसी पौंड में या किसी पूल में लेके जाना है, फिर उससे जो है ना बिजली बनानी है आपने, ठीक है। क्या हुआ कि चलते पानी से बना लिया आपने, अपने पानी को स्टोर नहीं किया। दूसरा, पानी को स्टोर किया,
फिर उससे बिजली को जो है ना बनाया। तीसरा इन स्ट्रीम। इन स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम बोलते हैं नदी नदी नालों को। ये बिलफर्स कोई रिवर है ना आपका, ये बिलफर्स रिवर है, बिलफर्स ये रिवर है आपका। ये रिवर किसने बनाया? रिवर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी स्ट्रीम्स। कि रिवर जो है ना वो बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलके बनाते हैं, बहुत सारे नदी नाले जो है ना मिलके जो है रिवर बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ आपने जो है वो किसी नदी नाले के ऊपर जो है वो स्ट्रीम बनानी है। जब उसके ऊपर स्ट्रीम बनेगी ना, उसके ऊपर जब हाइड्रो पावर बनेगा तो ऑब्वियसली वो कौन सा बनेगा? वो बेसिकली जो है ना वो बेसिकली स्मॉल बनेगा या मिनी बनेगा। ठीक है, और अगला है पंप स्टोरेज। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये वाला, और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, इसमें भी आप पानी को स्टोर करते हो। ठीक है, पानी को, अब इसमें क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का, आप सुनना और इस बात को याद रखना, मैं आगे जाकर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। जो पंप स्टोरेज है ना, पंप स्टोरेज ये क्या होती है कि आप जो है ना पहले रिवर वाटर को जो है ना वो स्टोर्ड, उसको स्टोर करते हो, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तब तक नहीं बनती जब आप अपने पानी की स्टोरेज जो है वो उसको जो है ख़त्म नहीं करोगे। यानी कि आपको जब तक आप पानी को जो है अपने स्टोरेज से निकालोगे नहीं ना, तब तक हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनेगी नहीं। सही है, तो आपको अपने पानी को रिलीज़ करना पड़ेगा स्टोरेज में से, अगर आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बनानी है। सही है, तो जब पानी को आपने रिलीज़ किया तो आप उसी रिलीज्ड वाटर को जो है, द सेम रिलीज्ड वाटर, जो रिलीज की स्पेलिंग भूल गए, द सेम रिलीज्ड वाटर इज रीपम्प्ड इनटू द रेजर्वायर। ठीक है, कि आपने जो पानी जब निकाला होता है तो आप दोबारा उसको जो है ना पंप कर लेते हो, उसी की बनाई हुई बिजली से आप पानी को जो दोबारा पंप कर लेते हो इनटू द रेजर्वायर। ये रेजर्वायर का मतलब क्या होता है? जिसमें आपने पानी को स्टोर किया हुआ होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं इसको जो आगे जाके पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको अगली स्लाइड्स में। ठीक है, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। आगे, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन। ठीक है ना। अच्छा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है कि आपका सेटअप जो है ना कैसा है? सेटअप से मेरी क्या मुराद है? सेटअप से मेरी मुराद ये है कि आपने जिस प्लांट पे बेसिकली बिजली बनानी है वो कैसा है। ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ जाके ये क्या है। वो सिंगल हो सकता है और वो कैस्केड हो सकता है। अब इस सिंगल और कैस्केड बगैर समझाए बात समझ में नहीं आएगी। ये देखो, ये देखो, ये बेसिकली है एक हाइड्रो पावर का जो है ना एक स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, मैंने गूगल से तलाश किया, आप भी तलाश कर सकते हो, ऊपर लिंक जो है ना वो गिवन है इसका। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है कि ये बेसिकली जो है ना आपका एक एक पावर प्लांट है। पावर प्लांट के लिए आपने पीछे इसके जो है ना ये पानी को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, आगे ये वॉल बना के ना आपने पानी को पीछे स्टोर कर दिया हुआ। सही है, क्या करते हो आप पानी को जो है बेसिकली क्या होता है कि आप इसके अंदर जो है ना, ये दीवार से बनी है ना, इसके अंदर टरबाइन लगी होती है। आप पानी को उस टरबाइन के ऊपर गिराते हो। सही है, और फिर पानी आगे चला जाता है। आगे जाके पानी को फिर रोकते हो, फिर एक और टरबाइन लगी होती है, आप उस पर गिराते हो, फिर पानी आगे चला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये इन स्टेप्स पानी जा रहा है, इससे बोलते हैं कैस्केड। कि आपकी जो टरबाइंस हैं वो जो है ना वो कैस्केड में लगी हुई हैं। या सिंगल में क्या होता है, सिंगल में ये होता है कि बेसिकली आपके इसी के अंदर जो है लेटरली का मतलब क्या है, साथ साथ आपने बहुत सारी टरबाइंस लगा दी होती हैं एक एक रो के अंदर। आई होप कि मैं आपको जो है ना क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा इसको मजीद, कि आपने एक ही रो के अंदर, इसी वॉल के अंदर जो है, एक ही रो के अंदर आपने बहुत सारी टरबाइन लगा देते हो, और फिर पानी उनके ऊपर इकट्ठा गिराते हो और पानी आगे निकल जाता है। ये फिर नहीं बनाता उसके अंदर सिर्फ सिंगल जो है स्टेज होता है बस। ठीक है, तो आपने यहाँ सिंगल स्टेज बनाया हुआ है, यहाँ बेसिकली आपने जो है ना वो कैस्केड जो है ना उसमें बनाया हुआ है कि स्टेप्स बाय स्टेप, के पहले स्टेप पे कुछ टरबाइन भगा ली, अगले पे कुछ और टरबाइन जो है ना उसके ऊपर पानी जो है गिरा दिया। ऐसे करते करते जो है आपने जो है बेसिकली जो है उसको अपना प्लांट जो है बनाया हुआ है। सही है, मैं बात, आई प्रॉमिस कि मैं मजीद इस बात को एक्सप्लेन करूँगा अगली वाली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, अभी जस्ट इसको आपको इंट्रो देना था, आपको इसका मैंने
तो बेसिकली वो मैंने आई होप कि थोड़ी बहुत बात जो है क्लैरिफाई हो गई होगी। अगला है अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन सिस्टम। आपने जो बिजली बनाई है अपने हाइड्रो पावर प्लांट से, वो आपने अपने किसी लोकल एरिया को देनी है, वहीं पे आसपास के जो एरियाज बने हुए हैं उनको बिजली देनी है, या आपने जो है उसको नेशनल लेवल पे ग्रिड के अंदर डालना है। जो तरबेला डैम है ना, उस वो क्या है, उसका जो पावर प्लांट है, जैसे गाजी बुरोथा हाइड्रो पावर प्लांट है, वो क्या है, वो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। सही है, जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो नेशनल ग्रिड के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, आइसोलेटेड की एग्जांपल कौन सी है? बेसिकली बहुत सारे, जो आप में से सवात का अगर कोई है तो उससे पूछना कि सवात के अंदर जो है पाकिस्तान आर्मी ने बड़े सारे जो है ना, जो ऑपरेशन के बाद, जब वो सवात का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद जो है ना आर्मी ने, वो सवात वालों का बड़ा इशू था वहाँ पे ना कि टूरिज्म के अंदर जो है ना वो हमारे पास बिजली पूरी नहीं होती है यहाँ पे सवात के अंदर। तो फिर आर्मी ने क्या किया था कि छोटे छोटे वहाँ पे जो है ना वो हाइड्रो पावर प्लांट लगा के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मिनी हाइड्रो, वो लगा के और मुकामी आबादी को जो है बिजली उससे दी हुई थी। ठीक है, यानी कि आप नेशनल, एक होता है नेशनल ग्रिड, जब आपने नेशनल ग्रिड के साथ किसी को कनेक्ट करना है तो फिर क्या होगा, वो ये वाला हो जाएगा, कनेक्टेड टू ग्रिड। जब आपने बिजली मकामी सतह पे बनाई, यानी कि सवात के अंदर दरिया बह रहा है, आपने वहीं से बिजली बनाई और सवात के शहरों को बिजली दे दी आपने, तो वो क्या है, वो बेसिकली जो है ना वो एक आइसोलेटेड जो है ना ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है, क्या फ़र्क हुआ इन दोनों में? अगर आपने बिजली मकामी तौर पे बनाई और उसी जिस जगह से बनाई आपने वहीं पे लोगों को दे दी आपने, तो वो क्या है, वो एक आइसोलेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम है। लेकिन अगर आपने बिजली बनाई और अपने शहर से बाहर किसी और शहर को देनी है बिजली, तो फिर क्या होगा, वो होगा कनेक्टेड टू ग्रिड। सही हो गया, इसमें आई होप कि कोई इतना इशू नहीं होगा। अगली स्लाइड बहुत सिंपल है 7, जो कि इस पार्ट की लास्ट स्लाइड है। ठीक है ना, फिर इसके बाद जो है ना अगली जो है जो पार्ट है वो नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट में जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर रहे हैं इन चीज़ों को। अब पहले ही हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो इसकी दी है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। वो कहते हैं जी अगर आपका जो है वो कोई पावर प्रोजेक्ट जो है वो 100 मेगावाट से, एम डब्ल्यू मीन्स मेगावाट, ये एक ना पावर का यूनिट है। मेगावाट क्या होता है, आपको पता है कि पावर का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है वॉट। ठीक है ना, तो ये मेगावाट क्या हुआ, मेगावाट क्या हुआ, ये हुआ 10 रेज टू पावर 6 वॉट। ठीक है, तो अगर आपकी जो है वो बेसिकली 100 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वॉट बिजली बना रहे हो, उससे ज़्यादा बिजली बना रहे हो आप, तो फिर क्या होगा, लार्ज जो है ना आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अगर आप 25 से 100 के बीच में बना रहे हो तो फिर जो है ना आपका मीडियम है। 1 से 25 तक बना रहे हो तो फिर स्मॉल है। 100 किलो वाट से 1 मेगावाट तक बना रहे हो तो फिर मिनी है। ठीक है, माइक्रो जो है वो क्या है, 5 से लेकर 100 किलो वाट तक है, और लेस देन 5 किलो वाट है तो वो क्या है, बेसिकली आपका एक पीको जो है ना वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, सही है। आमतौर पे जो है ना ये देखा होगा आपने कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो है ना वो ये लगे हुए होते हैं पीको जो है, किसी एक घर के अंदर ही जो है उसकी बिजली जा रही होती है और वो भी थोड़ी बहुत चीज़ें उससे बना रहे होते हैं। ठीक है ना, चला रहे होते हैं उससे थोड़ी बहुत चीज़ें। ठीक है, तो ये पीको है। ये बहुत सिंपल है, मैं कहा याद इसमें कुछ भी नहीं। 100 से ऊपर हो गया लार्ज हो गया, 125 से 100 तक हो गया तो मीडियम हो गया, 1 से 25 तक हो गया स्मॉल, 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक मिनी, 5 से 100 किलोवाट तक माइक्रो, और लेस देन 5 किलोवाट जो है इट्स योर पिको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो दिस सम्स अप आवर डिस्कशन ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अगली स्लाइड्स, अगली जो है रिकॉर्डिंग के अंदर करूँगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग जो लंबी हो जाए तो फिर अपलोड करना जो है यूट्यूब पर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। नेट की स्पीड माशाल्लाह बहुत तेज़ है मेरी। ठीक है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जो है ना वो इसको अपलोड करना। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।